नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी फ्री ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हमारे जो यूपी टेट, सुपर टेट और सुपर टेट इन सब के एग्ज़ाम होते हैं, उन इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है इन टॉपिकों में से। तो इसे हमें ना मतलब लाइटली नहीं लेना कि हाँ हमने हिंदी है तो यार एंड टाइम पे कर लेंगे। हमें पहले से अपनी प्रैक्टिस बना के चलनी है कि हाँ हमें करना है, हमें इसमें से अच्छे से 25 मार्क्स लाने हैं 30 में से। ठीक है, तो इसे मतलब लाइट नहीं लेना। और एक और बात है कि जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें प्लीज़। ठीक है, तो आज हम हिंदी व्याकरण का ही टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है भाषा तथा व्याकरण। देखो, बहुत बच्चे होते हैं कि हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ते, और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं, अगर हम पढ़ लेते तो ये हमारा ठीक चला जाता। वैसे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती सी टेट में, लेकिन हाँ हमें अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसी बात नहीं कि हम हिंदी को बिना पढ़े या बिना कुछ समझे ही चले जाएंगे। माना कि आसान होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम बिना पढ़े ही पेपर दिया है। क्योंकि जब हम पढ़ते तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हाँ हमारे ये क्वेश्चन ठीक है, और जब हम बिना पढ़े जाते हैं पेपर देने तो ऐसा लगता है ना कि हाँ यार ठीक गया है नहीं गया है, मतलब ऐसी फीलिंग्स आती हैं, जो भी कह लो आप। तो चलो आज हम भाषा तथा व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में। हम इस वीडियो में 2 चैप्टर कवर करेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला टॉपिक है हमारा भाषा तथा व्याकरण। अब सब क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखो, इसमें बिल्कुल अच्छे से दे रखा है कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। देखो, इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तुम्हारे पास सामने कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो अब उसमें ऑप्शन हुआ संस्कृत की भाष धातु से, या 3 ऑप्शन अदर से, मतलब कुछ अलग पूछे जाए तो आप सीधे बेफिक्र होके इसे कर दोगे, संस्कृत की भाष धातु से हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया ही जाता है कि संस्कृत भाषा की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड है हमारा पॉइंट, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ, मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि इसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए, इम्पोर्टेंट ही पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट ही पॉइंट इसमें डाले हैं कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और जब हम रिवीजन करेंगे तो अच्छे से करेंगे, और मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी साथ के साथ, दोबारा हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर से अपने टॉपिक पर चलते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन आ जाएगा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी लिपि में, या कुछ भी आ सकता है, पाली में। ठीक है, तो आप सीधे आंख बंद करके, अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो आंख बंद करके लिख के आओगे देवनागरी लिपि में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है यूपी टेट में और सुपर टेट में। मैं बता दूं कि यूपी टेट और सुपर टेट में मतलब बहुत क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सी टेट में भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं हम, भारत में भाषा के रूप। ठीक है, हिंदी भाषा के भारत में क्या क्या रूप हैं। तो पहला क्या रूप है इसमें, क्षेत्रीय बोलियाँ। हम इनकी एक एक डेफिनेशन समझेंगे कौन कौन से। परिनिष्ठित बोली, राष्ट्रीय भाषा, ये जो थर्ड पॉइंट में है ना राष्ट्रीय भाषा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये आती ही है। ठीक है, सॉरी। तो पहला हम करते हैं क्षेत्रीय बोलियाँ। इसका प्रयोग जनता सामान्यतः अपने घर और समूह में करती हैं। देखो, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ऑप्शन होगा कि घर समूह में, दूसरा ऑप्शन कोई और दे देगा, वो तीसरा ऑप्शन में 4 ऑप्शन घुमा फिरा के देगा, तो आप करके आइएगा घर समूह में, ये वाला। ठीक है, फिर भारत में 436 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो आप 436 पे
टिक करके आओगे आंख बंद करके दोस्तों, क्योंकि ये तो इतना इजी है। हम अगर एक बार भी तुम इस वीडियो को पढ़ लोगे ना, जो भी इस वीडियो को देखेगा पूरी अच्छे से देखेगा, तो वो आंख बंद करके इन क्वेश्चनों का आंसर दे के आएगा। जैसे कि एक ये इंपॉर्टेंट था, मैं आपको इंपॉर्टेंट आज के साथ बताती हुई चल रही, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे तो मैं बताती चली जाऊँगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। परिनिष्ठ बोली, जब कोई बोलियाँ या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेते हैं, जो व्याकरण की भाषा में ढल जाती है और व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेते हैं, उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बोलते हैं उसे, परिनिष्ठित भाषा। ये रहा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर बाई चांस आ भी गया पेपर में तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कि यार अब ये इसका क्वेश्चन क्या लगा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो हमें करना है, क्योंकि देखो तीनों हैं, तीनों प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग कौन सा पूछ ले क्वेश्चन, तो हमें पूरा करना है अपना, कोई भी छोड़ना नहीं है। ये आ गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रभाषा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसे देखते हैं पहले। किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब भाग व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार की भाषा के रूप में सामने आती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखो राष्ट्रभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रभाषा क्या करते हैं, अभी मैं आगे भी बताऊंगी इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, सच्ची में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। पूछा क्वेश्चन कैसे जाता है बताती हूँ मैं आपको। हिंदी भारत की क्या कैसी भाषा है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और वो दे देगा, तो आप सीधे इसको टिक करके आइएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियां बोली जाती हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इसके अंदर कौन सी भारत की बोलियां बोली जाती है, तो आप सीधे टिक करके आओगे भाई उत्तर भारत की। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर क्या पूछेगा वो, जो हिंदियों की बोली कही जाती है। अगर उसने पूछ लिया कि उत्तर भारत की बोलियों को क्या कहा जाता है, तो बोलोगे आप आंसर में ऑप्शन में दिया होगा कि हिंदी की बोलियाँ, तो आप हिंदी की बोलियों पर टिक करके आओगे। अब देखो इसमें से 3 क्वेश्चन नहीं बन गए, कैसे बने 3 क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। एक तो बोला इसमें हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तो राजभाषा पर टिक करके आओगे। हिंदी इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियाँ बोली जाती हैं, तो अगर पूछा क्वेश्चन में कि इसके अंतर्गत कौन सी भारत की बोलियाँ बोली जाती हैं, तो आप सीधे टिक करके आओगे उत्तर भारत की। ये ठीक है। आगे चलते हैं, जो हिंदी की बोलियाँ कही जाती हैं। अब व्याकरण का देख लेते हैं हम। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। मतलब कि किसी भाषा की व्यवस्थित पद्धति, मतलब कि सीक्वेंस वाइज, ठीक है, तो क्या कहलाती है वो, व्याकरण कहलाती है। वैसे मैंने टॉपिक करा दिया, अगर पूछ लिया जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण के आधार पर आधारित है। सॉरी ये तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हाँ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी व्याकरण संस्कृत के किस पर आधारित है, तो व्याकरण पर आधारित है। हिंदी व्याकरण संस्कृत की व्याकरण पर आधारित है। अब हमारा सेकंड ये इतना ही था। ये जो भाषा तक व्याकरण थी, जो मैंने पॉइंट आपको करा दिए हैं, ये इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे अपने पे। भाषा तथा व्याकरण। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे। भारत में 436 बोलियाँ बोली जाती हैं। चलो मैं टिक करवाते चलती हूँ साथ के साथ। ये वाली हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियाँ बोली जाती हैं, जो हिंदी की बोलियाँ कही जाती हैं। ठीक है, व्याकरण का किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति को व्याकरण कहती हैं। व्याकरण किसे कहलाते हैं, तो ये आप टिक मार कर लगा दोगे। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछ ले हिंदी व्याकरण किस पर आधारित, तो आप सीधे टिक करोगे संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। किस पर, संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। ये दिख नहीं रहा, चलो मैं ऐसे बता देती हूँ, संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। ओके, तो इतने समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अक्सर देखो मैंने इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही
मतलब इंक्लूड किए हैं, तो आप अगर नोट्स भी बनाओगे या फिर इसे पढ़ भी लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण का पढ़ लेते हैं हम पहले। वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। तो पेपर में कैसे पूछ लिया जाएगा वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसका ऑप्शन दिया जाएगा जिसका खंड संभव नहीं है, जिसका खंड संभव है, या फिर दो ऑप्शन वो अलग से दे देगा। ठीक है, तो आप किस पर टिक करके आओगे कि जिसका खंड संभव नहीं है। ये जैसे कि आ, का, चा, पा, ये आधे अधूरे वर्ड हैं। ठीक है, ये पूरे नहीं माने जाते। ये जो नीचे लगा रहता है ना इनके, ये इनको ना इनसे पूरे नहीं माने जाते वर्ण। वर्णमाला का देख लेते हैं। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोग वर्ण हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आप क्या उत्तर करके आओगे कि हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। क्वेश्चन पूछेगा 46 वर्ण है, 48 वर्ण है या फिर 50 वर्ण है, उसके ऊपर है वो कैसे पूछेगा, तो आप सीधे उत्तर करके आओगे 46 वर्ण है। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण हैं, 1 मिश्र वर्ण है और 2 अयोग वर्ण है। ये अलग से क्वेश्चन पूछेगा ये वाला आपसे, ये वाला। और ये अलग से पूछेगा कि इनके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण कितने हैं, तो 3 पर टिक करके आओगे आप। इस पर 1 मिश्र वर्ण पर करके आओगे। अगर मिश्र वर्ण का पूछा कि 1 मिश्र वर्ण होता है, अयोग वहा वर्ण के पूछेगा तो आप 2 पर टिक करके आओगे। क्लियर है? जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी। और जब हम आगे की क्लास करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उनमें क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगी, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को कहते हैं स्वर वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देगा स्वतंत्र रूप, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, और तो वो एक्स्ट्रा दे देगा। तो आप किस पर टिक करके आओगे, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 पर टिक करके आओगे। स्वर के कोश को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ स्वर आना चाहिए था। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, ये गलत हो गया, सॉरी। तो हम देख लेते हैं स्वर में कौन कौन से आते हैं। स्वर में आते हैं आ, ई, उ, हर स्वर में आते हैं ये। ठीक है, ये हर स्वर में आते हैं। आपसे पूछा जाए कि हर स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आप इस पर करके आओगे आ, ई, उ। ठीक है, ये तीनों करके आओगे। धीग्र वर्ण में अगर पूछे तो किस पे, ये धीग्र है, ये वाला धीग्र है। देखो मैं लिख देती हूँ, सॉरी, एक बार लिख लेती हूँ मैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, आप गलत करिए आओ सारी मेहनत पाने में। धीग्र है ये वाला। ठीक है, ये हर्ष है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और क्लियर है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वरों, यहाँ स्वर आना चाहिए था। इसमें क्या है, आ, धीग्र में है ये आ, ई, उ, ए, ओ, ऋषि, रैसे ऋषि। ठीक है, तो आप इनको जाकर धीग्र में पूछा जाए इनमें से कोई, तो आप धीग्र में लगा के आओगे। और अगर देखो ये दोनों अलग अलग है ना दोनों, इसमें छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, इसमें बड़ा, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़े ए, बड़ा ऊ और ओ और ऋषि ऋषि। ठीक है, तो ये अलग अलग है। व्यंजन वर्ण का करते हैं। व्यंजन वर्ण वह है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, अंतस्वर व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन में कितनी संख्या है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करके आओगे, टिक सीधे 35 पे टिक करके आओगे। भाई गलत मत कर देना। देखो मैं इतनी मेहनत करी तो थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप करके आओगे 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पूछे कि व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श कौन सा व्यंजन, स्पर्श किस में आता है, तो अगर उसमें स्वर का ऑप्शन आया और व्यंजन का ऑप्शन आया तो आप व्यंजन पर टिक करके आओगे। देखो गलत मत कर देना प्लीज़ भाई, ऐसी सेकंड भी पूछ सकता है वो।
ऐसे ही थर्ड पूछ सकता है। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं सारा शुरू से लेके। पहले हमने पढ़ा था भाषा तथा व्याकरण। भाषा, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। मैं टिक करती जाऊँगी साथ के साथ। किससे हुई है? संस्कृति भाष धातु से। पहला हो गया ये हमारा, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। भाषा, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन करेगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। भारत में भाषा के रूप पूछेगा, भारत में भाषा के कितने रूप हैं, तो आप 3 पाओगे, पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे। भारत में भाषा के 3 रूप हैं। क्वेश्चन पूछता है भारत में कितनी बोली जाती हैं, तो आप 436 पे आँख बंद करके बेफिक्र होके पूछ करना कि हाँ मैम ने करवाया था 436 होते हैं, ठीक है। बोलियाँ बोली जाती हैं, इनको मैंने डिफ़ाइन कर दिया, आप पढ़ लेना। जैसे कि मैं इम्पोर्टेंट बता दे रही हूँ आपको, जो पेपरों में आती ही आती हैं, और ये आप लाइट मत लेना, ये ज़रूर आती हैं। ये वाला पॉइंट, जैसे मैंने बताया हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियाँ बोली जाती हैं, जो हिंदी बोलियाँ कही जाती हैं। व्याकरण की तरफ चलते हैं। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति को व्याकरण कहलाती है। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। वो पूछेगा हिंदी व्याकरण किस पर आधारित है, तो आप संस्कृत व्याकरण पर टिक कर आओगे कि हिंदी भाषा संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। सेकंड टॉपिक हमारे स्टार्ट हो गया यहाँ से ये हमारा यहाँ फर्स्ट हो गया, ओके। यहाँ से हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया, ये सेकंड टॉपिक है, कन्फ्यूज मत हो जाना आप। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 46 वर्ण हैं, वर्णों की संख्या 46 है। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण हैं, 1 मिश्र वर्ण है, 2 अयोग वर्ण है, ठीक है। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो प्लीज़ आप गलत मत कर देना, ये मुझसे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। स्वर आएगा यहाँ, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, दोबारा बता देती कोई आप मिस्टेक कर दो। स्वरों में कौन कौन से आते हैं? इसमें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहले में हर्ष में और दूसरा ये धीक्र आना था यहाँ, ये धीक्र, ठीक है। सॉरी मेरी ना इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं है। आ ई उ ए ओ ये धीक्र में आएंगे, और ये आ ई उ हर्ष में आएंगे। इसे पढ़ लेते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वह है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता, और इनका उच्चारण स्वर के बिना हो सकता है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि ये इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि इन्हें व्यंजनों की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। और इनको व्यंजन को जब हम इन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो इनके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की संख्या 35 है। ये 3 प्रकार के स्वर अंत से ऊष्म, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। इसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जो वो आपको कोई प्रॉब्लम हो मतलब समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जब इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसमें मैं क्लियर कर दूंगी। पहले इसको रिवीजन कर लेंगे, ऐसा करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट कर लेंगे हम। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कैसे। और जिसको भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।